तो भाई अभी बात कुछ ऐसी है कि इंडियन मार्केट स्मार्टफोन्स के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। अगर आप देखोगे ना तो कर्व डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर, 180 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रही है। और भाई ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आप सब कि भाई किस फोन को चूज करें। मेरा मतलब आप समझ चुके होंगे। अभी अगर बात करें ना तो इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन, रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन और रियलमी की तरफ से रियलमी का 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च है। और ये तीनों ही स्मार्टफोन्स को लेकर अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये आपकी वीडियो आखिरी हो जाने वाली है, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना होगा गाइस। सबसे पहले अगर बात करें प्राइसिंग को लेकर तो जो इन्फिनिक्स का जीरो अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन है, एक ही वेरिएंट के साथ आता है, 8GB रैम लेकिन 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। लेकिन प्राइस भाई आसमान छू रही है, 33,000 रुपए। वहीं पर अगर बात करें रेडमी के नोट 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन की तो इस फोन की प्राइसिंग अभी 29,999 यानी 30,000 देखने को मिली है, लेकिन ऑफर्स में बाई करोगे तो 26,000 में अभी पा जाओगे। रियलमी के 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन की बात करें तो ये स्मार्टफोन अभी बिना ऑफर्स 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 25,000 में देखने को मिल रहा है। तो अब ऐसे में प्राइस वाइज देखें तो रियलमी सबसे कम प्राइस के ऊपर आता है, देन रेडमी एंड सबसे तगड़ा आता है इन्फिनिक्स। तो अब तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है? क्या हमें सबसे कम प्राइस के ऊपर रियलमी को लेना चाहिए या प्राइस इंक्रीज करके इन्फिनिक्स या फिर रेडमी के साइड जाना चाहिए? चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों फोन के बिल्ड लुक और डिजाइन की बात करना चाहेंगे तो देखो तीनों ही फोन्स लुक वाइज अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग ब्रांड के फोन है तो अलग अलग ही मिलेंगे, बट गाइस यहाँ पर ना डिफरेंट हो जाता है बिल्ड क्वालिटी। जहां पर इन्फिनिक्स और रेडमी ने काफी अच्छा काम करा है, इन दोनों फोन के बैक में आपको ग्लास की बिल्ड देखने को मिलती है, प्लास्टिक की फ्रेम तो तीनों में मिलती है। लेकिन जो रियलमी है उसने लिया है प्लास्टिक के फ्रेम के साथ में प्लास्टिक का बैक। लेकिन भाई यहाँ पर प्लास्टिक की क्वालिटी में बोलना चाहूंगा अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसी लुक देखने को मिलता है। लेकिन भाई जहां पर बात आई कि इन हैंड फील की, सबसे बेटर स्मार्टफोन हो जाएगा रियलमी का रियलमी 10 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है सबसे कम वेट। अब इसका एक रीजन है कि यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड दी गई है। वहीं पर अगर बात करें ना तो ग्लास बिल्ड के साथ में जो इन्फिनिक्स और रेडमी के फोन हैं, ये दोनों 200 ग्राम से काफी ज्यादा यानी 210 से 11 ग्राम के करीब दोनों फोन देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। तो इन हैंड फील वाइज रियलमी बेस्ट हो जाता है। बाकी अगर आपको सॉलिड बिल्ड ही चाहिए तो डेफिनेटली रेडमी, इन्फिनिक्स। लेकिन अगर बात करें तीनों फोन की डिस्प्ले को लेकर कि यहाँ पर कौन सा फोन विनर हो जाता है, तो यहाँ पर गाइस दो फोन तो बहुत ही कमाल के हैं। मतलब रियलमी और इन्फिनिक्स ने कर्व एजेस प्रोवाइड करा दिया अपने फोन के डिस्प्ले में। मतलब दोनों ही फोन कर्व एजेस के साथ में आते हैं, काफी प्रीमियम लगते हैं। सेंटर में पंचोल कटआउट है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों ही फोन की अपने अपने जगह पे बेस्ट हो जाती है। लेकिन जो रेडमी है उसने फ्लैट स्क्रीन दी है, लेकिन सेंटर में पंचोल कटआउट मिलता है। अब अगर तीनों फोन में डिस्प्ले साइज की बात करें तो जो रियलमी और रेडमी है ना वो लगभग इक्वल साइज स्क्रीन के साथ देखने को मिलते हैं, 6.67 इंच, 6.7 इंच। लेकिन जो इन्फिनिक्स है उसने सबसे बड़ी स्क्रीन दे दी है 6.8 इंच की। तो भाई यहाँ पर धीरे धीरे स्मार्टफोन टैबलेट बन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इन तीनों फोन में बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जैसे 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, 10 बिट वाली तीनों ही पैनल्स देखने को मिलती है, एमोलेड पैनल है। लेकिन ब्राइटनेस के मामले में कहीं ना कहीं रेडमी थोड़ा सा आगे निकलता है। जब आउटडोर ले जाओगे तो ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करें कि किसमें बेस्ट हो जाता है तो यहाँ पर रेडमी और रियलमी लगभग एक जैसे कलर्स आपको दे देते हैं। वहीं पर इन्फिनिक्स में मैं बोलूंगा थोड़े से कलर्स की कमी यहाँ पर मिली है और ब्राइटनेस भी यहाँ पर थोड़ा सा कम डेफिनेटली रेडमी से मिल जाता है। लेकिन भाई रेडमी वाले डिस्प्ले के साथ दो कमियां मिलती है कि भाई अगर आपको कर्व एजेस चाहिए तो वो नहीं मिलता है, फ्लैट है। और साथ में यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है सिक्योरिटी के लिए। बाकी दोनों इन्फिनिक्स और रियलमी ने प्रोवाइड करा दिया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। बाकी गाइस यहाँ पर डिस्प्ले में कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन तीनों फोन में कि यहाँ पर मैं कह सकूं कि एक फोन बहुत अच्छा है और एक फोन बहुत खराब है। लेकिन अगर इन तीनों फोन में बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई रियलमी ने सबसे ज्यादा बैटरी दी है 5000 mAh की, लेकिन इससे थोड़ी ही कम बैटरी आपको 4980 mAh की बैटरी मिलती है। मतलब लगभग 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और इन्फिनिक्स ने 4500 mAh यानी 4500 mAh की बैटरी दी है। चार्जिंग में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रियलमी ने 67 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जो कि फोन को कहीं ना कहीं 45 to 50 मिनट के अंदर चार्ज करता है। वहीं पर रेडमी की बात करें ना तो 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। ब्रांड क्लेम करता है 19-20 मिनट में, लेकिन भाई कहीं ना कहीं 25 मिनट के करीब फोन फुल चार्ज होता है। लेकिन भाई इन्फिनिक्स ने इस प्राइस के ऊपर इंसेन चार्जिंग दे दी है 180 वॉट की, जिससे 0 to 100% बैटरी को चार्ज करोगे ना तो ब्रांड क्लेम करती है 12 मिनट, लेकिन 15 से 16 मिनट के करीब फोन को फुल चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट में देखें तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक बैलेंस देता है रेडमी, बिकॉज यहाँ पर आपको 5000 mAh तक की बैटरी भी मिल जाती है, 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लेकिन इन्फिनिक्स ने चार्जिंग तो बहुत तगड़ी दे दी है, बट बैटरी थोड़ी कम मिलती है। तो डेफिनेटली जो बैटरी होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, और जो बहुत ज्यादा तगड़ा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है ना वो फोन को कहीं ना कहीं खराब ही करता है। तो ये चीज आपको सोचनी है। लेकिन तीनों फोन में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्फिनिक्स आता है डायमेंसिटी 920 वाले चिपसेट के साथ में, और भाई बाकी रियलमी और रेडमी ने इसी का अपग्रेड चिपसेट दे दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 से बहुत बड़े अपग्रेड के साथ नहीं आता है, स्लाइटली अपग्रेड देखने को मिलते हैं। बट हाँ, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा डे टू डे यूजेस में। लेकिन तीनों ही फोन्स में DDR4 रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। लेकिन अगर सिंपली बात करें कि भाई तीनों में
से कौन सा फोन गेमिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट हो जाता है, तो इन्फिनिक्स को छोड़कर रेडमी और रियलमी बेस्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो स्मूथनेस है ना, वो आपको रेडमी वाले फोन में थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, बिकॉज ये एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है। जी हाँ, और एंड्रॉइड 12 थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, और भाई यहाँ पर एंड्रॉइड 13 दे रहा है रियलमी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 और 15 तक का अपडेट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर रेडमी एंड्रॉइड 12 दे रहा है, तो भाई यहाँ पर 13 और 14 तक का ही अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं पर जो इन्फिनिक्स है वो एंड्रॉइड 12 के साथ में आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर आपको बस एंड्रॉइड 13 का ही अपडेट मिलेगा। तो अपडेट एंड सॉफ्टवेयर में इन्फिनिक्स सबसे पीछे हो जाता है, मैं कह सकता हूं। इनका जो एक्सओएस है ना, अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ज्यादा अपग्रेड्स की जरूरत है। साथ में काफी सारे ब्लॉटवेयर्स तो आपको मिल ही जाते हैं रियलमी और इन्फिनिक्स के साथ में और रेडमी के साथ में भी। लेकिन हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहूंगा जो यूजर एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, उसमें इन्फिनिक्स सबसे पीछे हो जाता है। सेकंड नंबर पर आता है रियलमी, बिकॉज एंड्रॉइड 13 अभी इनके डिवाइस के लिए नया है, तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स की जरूरत है। लेकिन जो रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस है ना, वो एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, ये एक थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो अगर आपको अपग्रेडेबिलिटी चाहिए, डेफिनेटली रियलमी वो काफी अच्छी दे रहा है, और अपडेट्स के थ्रू ये ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स के लिए तो मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा कि भाई अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो, मत ही लेना यार। सॉफ्टवेयर यूआई इनका बहुत ही बकवास है, साथ में अपडेट्स आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन 5G बैंड की बात आएगी तो इन्फिनिक्स ने तो फ्री में सबसे ज्यादा बैंड दे दिए हैं, 12 बैंड। लेकिन उसके बाद आता है यहाँ पर रेडमी 10 बैंड के साथ में, वहीं पर रियलमी ने आपको 8 बैंड दे दिए हैं। तो ओवरऑल तीनों ही में अच्छे खासे बैंड देखने को मिल जाते हैं, इनफ है। बाकी अगर बात करें इन तीनों फोन के कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर, तो भाई देखो यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो इन्फिनिक्स और रेडमी काफी आगे हैं भाई। 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर प्राइमरी दे रहे हैं। उसके अलावा भाई जो इन्फिनिक्स है उसने 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है, 2 का फालतू मैक्रो, और 32 की सेल्फी दे दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन भाई रेडमी की बात करें तो 200 मेगापिक्सल के साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, 16 की सेल्फी। वहीं पर रियलमी थोड़ा सा पीछे रह गया, 108 यानी 108 मेगापिक्सल का इन्होंने सेंसर दिया है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, 16 की सेल्फी। अब बात करते हैं कि भाई नंबर्स वाइज तो तीनों ही फोन लगभग ठीक ठाक से हो जाते हैं, कौन सा फोन बेस्ट हो जाता है। तो भाई देखो ऑन पेपर आपको इन्फिनिक्स वाला फोन सबसे तगड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इन्फिनिक्स आता है 3rd नंबर पे कैमरा क्वालिटी के मामले में। यहाँ पर जो इमेजेस है ना, उसमें अभी डिटेलिंग की काफी ज्यादा जरूरत है, और अपडेट्स की भी जरूरत है, जो कि इन्फिनिक्स प्रोवाइड तो कराने से रहा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रियलमी और रेडमी में से किसकी कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिलती है, तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स को मैंने जितना जज किया है ना, ये दोनों ही फोन्स अच्छे खासे इमेजेस निकाल देते हैं, चाहे वो फ्रंट हो या फिर बैक हो, या फिर OIS से वीडियो की बात करें तो 4K 30+ तक दोनों ही बैक से अच्छी वीडियोस निकाल देते हैं। लेकिन जहां पर बात आएगी बेस्ट की ना, दोनों ही फोन्स में जो कैमरा है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देता है। मतलब कभी रियलमी वाला ज्यादा बेटर इमेज निकाल कर देता है, कभी रेडमी वाला। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर जो इमेज निकल कर आती है ना, वो नेचुरल निकल कर आती है रेडमी में, और रियलमी वाले कैमरा के अंदर आपको थोड़ा सा ब्लूइश टोन देखने को मिलता है। और भाई रियलमी के इसी फोन के साथ नहीं, बाकी सभी फोन के साथ मिलता है। लेकिन भाई कई सारे लोगों को ना यही ब्लूइश टोन वाला इमेज अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर वहीं पर बात आती है लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो वो ज्यादा बेटर निकल कर आती है रियलमी में। लेकिन अगर ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इन्फिनिक्स से ज्यादा अच्छा रियलमी और रेडमी ने काम करा है। बट इन दोनों फोन में से कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत आगे है या फिर एक बहुत पीछे। 19-20 का फर्क अलग अलग कंडीशन में देखने को मिल जाता है। फाइनली गाइस अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, छोटी चीजों के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो रेडमी है ना, उसने 3.5 mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड करा दिया है, जो कि इन्फिनिक्स और रियलमी के अंदर नहीं मिलता है। और भाई यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर तीनों फोन्स में मिलता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे क्लियर साउंड निकाल कर देता है वो है रेडमी, बिकॉज यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। रियलमी के साथ भी अच्छा मिलता है साउंड, लेकिन डिस्टॉर्शन के साथ देखने को मिलता है। तो भाई ये तो रहा कुछ डिटेल कंपैरिजन इन तीनों फोन का, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्मार्टफोन विनर हो जाता है। लेकिन भाई अगर बात करें कि भाई आपको किस फोन पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ना यहाँ पर रियलमी अभी सबसे सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, अंडर 25 के। और भाई 25,000 के नीचे होते हुए भी इन दोनों फोन से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी चीजें अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन भाई अगर आपको ना इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप करना रेडमी के ऊपर, जहां पर आपको अच्छी बिल्ड मिलती है, ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, इस फोन में एक दो कुछ कमियां हैं, जो कि होता तो बेस्ट होता, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है, कर्व स्क्रीन नहीं मिलती है दोनों फोन के जैसे। और भाई यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, नहीं आई तो वीडियो को पूरा देखो यार, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।